पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब पर जब भी किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया तो ये हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। जैसे कि उम्मीद थी इस मुआहदे के मंजर आम पर आते ही इंडिया में जैसे कहते हैं कि भूचाल आ गया और वहाँ के सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की नींद हराम होगी और ऐसे उछल रहे हैं कि जैसे जलते तवे पर बैठे हुए। आइए इनमें से चंद सहाफ़ियों की तज्ज़िया आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान इन इस्लामिक कंट्रीज में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन कंट्री की यहां पर वैल्यू बहुत थी। जब वैल्यू थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान की लोगों के समझ में आई कि अगर पाकिस्तान साथ आ गया तो न्यूक्लियर हमले के डर से इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के तो खैर चलो अलग बात है, सऊदी के मन में ये जो भावना थी कि ट्रंप को हमने इतना पैसा दिया, कतर ने इतना हवाई जहाज पकड़ा दिया, पैसा पकड़ा दिया, 283 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया, उसके बावजूद इजराइल आकर मार गया। और कतर ने यह भी कह दिया कि ट्रंप ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम पर हमला हो रहा है। इसी के चलते कतर के समर्थन में 50 मुस्लिम देश जुटे थे और उन्होंने कहा था कि हम इजराइल से बदला लेने के लिए नाटो जैसी सेना बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बनाई गई थी इस्लामिक समिट और इस इस्लामिक समिट के अंदर पाकिस्तान को बकायदा बुलाया गया था। आप सोचिए टर्की जैसा देश जो कि काफी विकसित कंट्री के रूप में कंसीडर होता है, पैसे वाले कंट्री के रूप में, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। इन्हें फ्रंट रो में साथ जगह दी गई कि हां भाई तुम्हारे पास में है वो ताकत, तुम कुछ कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली कतर के ऊपर हुए हमले के बाद में सारे देशों ने दुश्मनी बुला ली। सऊदी और ईरान के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन सऊदी और ईरान एक साथ पहुंचे। मतलब कुल मिलाकर के गल्फ के अंदर सारे देश एक देश में इकट्ठे हुए, तत्काल प्रभाव से इकट्ठे हुए कि हमें अब कुछ करना होगा, अदरवाइज इजराइल हमारे ऊपर हमला कर देगा, घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर गजा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो यह है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज्यादा खुद को अमेरिका के नजदीक समझती थी, जिसको यह लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई खतरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी यह फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और यह बात इंप्रोबेबल नहीं है, यह बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। Pakistan and Saudi Arabia have signed a major mutual defense agreement. It's a move that significantly strengthens a decades-long security partnership amid heightened regional tensions. The deal, titled Strategic Mutual Defense Agreement, was signed by Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif in Riyadh. It declares that any attack on either country will be treated as an attack on both. The two countries have had long-standing military, financial and strategic ties, and this deal only elevates that into a formal treaty-like framework. But the most significant aspect of this agreement is that it legally allows Pakistan's nuclear arsenal to be considered in the defense of Saudi Arabia if required. That underscores the seriousness of the alliance, but it also raises questions over potential regional consequences. Until now, much of Pakistan-Saudi defense cooperation has been informal or through collaborative training and funding. This fact makes it legally more concrete that an attack on one is an attack on both. That raises stakes in the regional security dynamics as well. With rising tensions in the Middle East, Saudi Arabia is looking to diversify its security partnerships, and this pact with Pakistan is a signal of seeking partners beyond traditional ones. The nuclear implications are worrisome because Pakistan is a nuclear-armed state. The arrangement raises questions about how nuclear deterrence might be implicated. Would Pakistan extend its nuclear umbrella to Saudi Arabia under certain conditions or all? Even if this is not explicitly stated, the potential has keeping many regional powers on tenterhooks. India is also keeping a close watch. In fact, Ministry of External Affairs has said that New Delhi remains committed to protecting India's national interests and ensuring comprehensive national security in all domains. एक बात समझ से बाहर है कि मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ और नींदें इनकी उड़ गई हैं। हर चैनल पर इस वक्त हाहाकार मची हुई है और इन तमाम तज्जियों में हमारी पालकी शर्मा साहब कैसे चुप रहती है। इनकी तो सुबह ही पाकिस्तान के नाम से शुरू होती है। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Pakistan has struck a new deal with Saudi Arabia. For a change, it's not a loan deal, it's not a bailout either. This one is a mutual defense deal, sort of like a bilateral NATO agreement. It says an attack on one country will be treated as an attack on the other. Even India has responded to this deal. New Delhi says it is studying the implications. The question is, why has this deal been signed now, and is it targeted at India? Let's look at the lead-up. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif was in Saudi Arabia yesterday. He was hosted by Crown Prince Mohammed bin Salman, and the pictures told a story. Riyadh organized a grand welcome for Sharif.
an F-15 fighter jet escort, a ceremonial reception, and a guard of honor. Inside, it was clear why. Sharif and MBS signed a mutual defense treaty. They shared a warm embrace afterwards. Crown Prince Mohammed bin Salman. سلام الملك السعودي. So what does this treaty say? Mainly two things. One, Pakistan and Saudi Arabia will boost defense cooperation, maybe joint drills or sharing security assets. But the second aspect is more significant. Let me quote from Pakistan's statement. This is what it says. The agreement states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. Meaning, if you attack Saudi Arabia, it's like attacking Pakistan, and if you attack Pakistan, it's like attacking Saudi Arabia. Therefore, both countries will hit back together. On paper, this is what mutual defense means. Of course, this raises several questions. For starters, how will Pakistan and Saudi Arabia hit back? We know Pakistan is a nuclear power. They also have a first-use policy, meaning they can use nuclear weapons even in a conventional war. So will Pakistan use their nukes to defend Riyadh? This question was put to a Saudi official. Listen to their response. This is a comprehensive defensive agreement that encompasses all military means. Sounds like nukes are on the table, which brings us to the second question. Is this targeted at India? Well, New Delhi has reacted to the agreement. This is what they've said. The government was aware that the development had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability. So India is saying it was not caught off guard. It knew that such a deal was being discussed, and that in itself is a story. Either Indian intelligence extracted this information or Saudi Arabia kept New Delhi in the loop. Either way, it's a big deal. Riyadh is being extra careful to not antagonize India. Saudi officials say the ties are robust, India-Saudi ties, and will continue to grow. They say this deal with Pakistan is not targeted at any country. But is that really the case? This deal is certainly targeted at other countries, but chances are it's not India. And I'll explain why I'm saying this. For decades, the United States has protected West Asia's Gulf monarchies, whether it's Saudi Arabia or the UAE or Qatar. Washington shielded them from their regional enemies like Israel and Iran. But in recent years, the US has pulled back from West Asia. They have left these countries vulnerable. Just look at what happened this year. First, Iran launched missiles and drones at a US base in Qatar. Then Israel launched airstrikes at Hamas targets, also in Qatar. That's 2 attacks in 4 months. And in both cases, the United States did not retaliate. In Israel's case, the US did not even defend. So naturally, Gulf monarchies are spooked. What if the US is incapable of defending them? What if the US is not interested in defending them? They don't have a cutting-edge air force like the Israelis, nor do they have a missile stockpile like Iran. Maybe that's why Riyadh turned to Pakistan. Like their own army chief said, Pakistan is a dump truck. They can extend their nuclear umbrella to Saudi Arabia. And this is neither new nor surprising because Islamabad and Riyadh have had long-standing military ties. Pakistani soldiers have been deployed to the Saudi kingdom multiple times. Pakistan has also trained Saudi troops, around 8,000 of them, since 1967. Even today, hundreds of Pakistani soldiers are stationed in Saudi Arabia. The equation is quite simple. Riyadh gives money, Islamabad gives the muscle. इस तमाम जो भी तज़िये किए जा रहे हैं तो उनमें सभी जर्नलिस्ट ऐसे बिल्कुल बेतुकी बातें नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो बड़ी तहम्मुल से और बिल्कुल बड़ी नपी-तुली बात करते हैं। तो अभी हम आपको जिनका तज़िया सुनाएंगे, ये इनका मैं काफ़ी अरसे से इनको सुन रहा हूँ और इनकी बात में बहुत वज़न होता है और बड़ी ये इम्पार्शियल रह के तज़िया करने की कोशिश करते हैं। तो इनका तज़िया भी सुनते हैं अभी हम। चलिए आज सऊदी की और पाकिस्तान के एक स्टनिंग न्यूज आती है और फैक्ट होता है। नेटो लाइक आपस में एक समझौता होता है कि अगर किसी एक पर आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो उसे दूसरे पर अटैक माना जाएगा। ये तो समझो एक किस्म से कहा जाए तो सऊदी ने भारत के साथ ही गेम कर डाला। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ, ये पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा है अल्टीमेटली? एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और इसने दुनिया के कई देशों का ध्यान खींचा है। सऊदी और पाक में किसी एक पर हमले को दोनों देशों पर हमला बताया गया है। इसके ऊपर ब्रह्माचरण ने कहा कि इस समझौते से किसे फायदा होगा, पाकिस्तान और सऊदी ने क्या सोचकर डील की, इंडिया पे क्या असर होगा। ब्रह्मचलानी का कहना है कि सऊदी अरब ने बहुत सोच समझकर डील की और भारत को नाराज करने का जोखिम लिया क्योंकि उसे बड़ा फायदा मिलेगा। सऊदी को पता था कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील को भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा समझेगा, इसके बावजूद उसने इसे आगे बढ़ाया है। मैं पूरा उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मचलानी बहुत बड़े इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या है। रियाद न्यू इंडिया would constitute the Saudi-Pakistan mutual defense pact as direct threat to its security, yet it went ahead. The move reflects not just Pakistan's strength, it remains on the brink of bankruptcy, but Saudi Arabia's ambitions. By binding a chronically dependent Pakistan closer, Riyadh locks in military manpower and nuclear insurance while signaling to New Delhi, Washington, and others that it will chart its own course. The pact showcases Saudi Arabia's willingness to weaponize Pakistan's weakness to project its own influence. The timing, falling for Modi's birthday, underscored Riyadh's indifference to Indian sensitivity, despite India seeking a growing defense partnership with Saudi Arabia through military exchange, joint exercises, and establishment in April of Ministerial Committee on Defense Cooperation. बहुत कुछ हो रहा है जो कि अचंभित करने वाला है, शॉक करने वाला है।
सऊदी अरब आगे कैसे जाएगा, उसने अमेरिका को भी आंसर दे दिया है। और शायद इस पूरे समझौते के अंदर एक बड़ी कड़ी, वो कौन है? वो कड़ी है साहब चाइना। सबसे बड़ी कड़ी, क्योंकि चाइना को इससे फायदा है। चाइना का रिलेशन पाकिस्तान से बहुत क्लोज है और चाइना ने ही सऊदी अरेबिया के साथ समझौता करके कहा था कि हम युआन के अंदर ऑयल की खरीदारी कर सकते हैं। तो चाइना ने इस समझौते की एप्रिसिएशन किया है और कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट है चाइना और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। ये जो साइन हुए इस डील के ऊपर, मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच नोबडी आई थिंक हैड एक्सपेक्टेड बिफोर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इट वाज इन द मेकिंग, शायद इंडिया ही उसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। और चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भारत और इजराइल को एक किस्म से घेरने की स्ट्रेटजी करार दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चिंताएं सऊदी अरेबिया और कुछ और देशों में निकल के आ रही हैं, जहां इंडिया ओपनली इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और शायद सऊदी, कतर या कुछ और देशों को लगता होगा कि इवन इंडिया इज फर्मली स्टैंडिंग बाय इजराइल, तो हमें उसके ऊपर कितना भरोसा करना होगा। अब ये तो ग्लोबल टाइम्स का भी कहना है कि ये डिफेंस पैक्ट ऐसे वक्त पर हुआ है जब खाड़ी देश जो लंबे समय से एक सिक्योरिटी गारंटर के रूप में अमेरिका के ऊपर जो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है उस पर डाउट कर रहे थे, और कतर पर इजरायली हमले ने इन चिंता को बढ़ाया। मुझे लगता है कि कतर पर जो हमला था वो एक ट्रिगर पॉइंट था यहाँ पर। जी हाँ, ट्रिगर पॉइंट। और सुनने में आया कि असीम मुनीर, जी हाँ, जनरल असीम मुनीर ने सऊदी पाकिस्तान का समझौता करवाया है। और दोनों फिर मोहम्मद बिन सलमान और साथ में शहबाज शरीफ एक दूसरे को गले लगाते हुए भी दिखे। और यहां पर असीम मुनीर भी प्रेजेंट थे, जिन्हें इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी माना जा रहा है। शायद इंडिया इजराइल का जो आपस में जो गठबंधन है, उसको जवाब मिलता है इस समय यहां से। और इंडिया के लिए एक कम से कम एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर पैदा हुई है। और समस्या सारी की सारी ये है कि अगर इंडिया अभी किसी भी कारण से अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो तब सऊदी अरेबिया क्या करेगा? और ये उससे पूछा गया कि व्हाट यू डू, तो सऊदी का कहना था कि हमारे बहुत स्ट्रांग रिलेशन है इंडिया के साथ में और हम उन स्ट्रांग रिलेशंस को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी ने अपना रास्ता चुन लिया है। सऊदी को यकीन हो गया कि अमेरिका उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पैट्रियट और थॉट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद कतर के ऊपर जब F-35 और F-16 हमला कर रहे थे, तो अमेरिका ने उनको एक्टिवेट करके उनको गिराने की बात नहीं की, उन मिसाइलों को गिराने की बात नहीं की। यहां से लगा कि पाकिस्तान के जो 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ऑलमोस्ट, उनमें पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है 170। और मुझे लगता है कि ये एक उसके लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिकली एक वरिंग फैक्टर है, क्योंकि आज के बाद अगर इंडिया ने कहीं अटैक किया तो सऊदी कहेगा आपने मुझ पर अटैक किया है, तब आप क्या करोगे? यहां पर शायद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत संभल के बात कर रहे थे कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कू किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से डिप्लोमेटिकली एक लीड ली है, जो शायद एक किस्म से कहा जाए उसकी फाइनेंशियल हालत कमजोर होने के बावजूद भी उसने कम से कम जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया का कॉन्फिडेंस जीता, एमबीएस का कॉन्फ्रेंस जीता। ये एक बहुत बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि यहां से जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होती नजर आएंगी, क्योंकि जो कतर पे हमला हुआ इजराइल का, उसने इक्वेशंस चेंज किए हैं। उसने ये बता दिया अल्टीमेटली कि अगर मुसीबत आ गई कभी सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर, तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। डिस्पाइट हैविंग देयर मिलिट्री बेसिस, अमेरिका विल नॉट गो अगेंस्ट इजराइल। और इंडिया ने भी अनइक्विवोकली बहुत बार ऐसा हुआ है कि इजराइल को कंडेम नहीं किया उसकी गजा की एट्रोसिटीज के लिए। ये सही बात है। शायद इंडिया का इजराइल की ओर बहुत ज्यादा झुक जाना इस पैक्ट के पीछे का कारण है। और ये थे इंडिया के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जिनके तज़िये भी आपने सुने, और उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। इनकी सिचुएशन जो देख, इनके जिस वक्त जो हालात हैं देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे आगे भी बात होती रहेगी।